बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। 10th क्लास आपके बहुत सारे लेसन्स भी हम करवा चुके हैं, नज़में भी और गज़लें भी कंप्लीट करवा रहे हैं साथ साथ। तो इसीलिए समर वेकेशन है, हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी आपको नोट्स कवर करवा दिए जाएँ उतना ही आपके हक़ में बेहतर है। मुख्तलिफ मज़ामीन भी हम लोगों ने आपको चैनल पर दे दिए हैं जिनसे बच्चे बहुत अच्छा जो है वह फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो दी गई है जिसमें आपको मज़ामीन लिखने के तरीके सिखाए गए हैं ताकि आप कोई भी मज़मून लिखते वक़्त गलती ना करें, क्योंकि 15 नंबर का आपका मज़मून है। तो आज की जो हमारी आज फिर हम एक गज़ल शुरू कर रहे हैं। गज़ल नंबर 2 है और गज़ल नंबर 2 है मोमिन खान मोमिन की। मोमिन खान मोमिन असल में गालिब के ज़माने के ही शायर हैं। 1800 में पैदा हुए थे और 1852 में इनका इंतकाल हुआ था। उर्दू के बहुत ही मशहूर शायर थे और गालिब के असर का मतलब होता है ज़माना। इसीलिए असर की जो नमाज है उसका मतलब भी असर का मतलब ज़माना ही होता है, क्योंकि उस वक़्त वक़्त चेंज हो रहा होता है, बदल रहा होता है, सुबह शाम में तब्दील हो रही होती है। तो हम असर का मतलब हमेशा ये होता है उनके ज़माने के लोग। तो गालिब जो हैं ये मोमिन के ज़माने के लोग थे और उनका मोमिन का असल नाम मोमिन खान ही था। फिर उन्होंने अपने मोमिन को ही जो है तखल्लुस बना के लगाया और इसी तरह इसीलिए यहाँ पर आप देखें तखल्लुस का निशान जो है वो दिखाया गया है कि वो मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने शायरी की बहुत सी इकसाम में जो है वो लिखा, मसलन गज़ल और रुबाई और दीगर असनाफ़ सुखन का मतलब दीगर इकसाम मतलब नज़में, आज़ाद गज़ल, इसकी आज़ाद नज़म इस किस्म में भी लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत उनको गज़ल से हुई। मोमिन जो है उनका मिजाज रोमानवी था, नाजुक था और फ़लसफ़ियाना भी था। वो ना सिर्फ शायर थे बल्कि हकीम हाज़िक भी थे। हकीम हाज़िक से मुराद है बहुत ही माहिर हकीम, यानी कि अपने ज़माने के बहुत माहिर हकीम थे, हिकमत का इल्म जानते थे और लोगों का इलाज करते थे, शोबा तिब के ज़रिए, और इसीलिए उसी के ज़रिए अपनी रोज़ी कमाते थे। इसके अलावा इल्म नजूम यानी सितारों का इल्म, रियाज़ी, तिब, हिकमत का इल्म, मौसीकी और इल्म रमल वगैरह में भी ख़ास महारत हासिल थी। इल्म रमल से मुराद ये है आदात का इल्म। इसमें जो है बहुत सारी जो है आदात के ज़रिए कुछ हिसाब किताब लगाया जाता था और उसके बाद पेशीन गोई की जाती थी। ये इल्म गैब नहीं है बल्कि आदात का इल्म है। इसके ज़रिए ये बताया जाता है कि आपकी अगर गाड़ी चोरी हो गई मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, या ये जो कोई भी आपका नुकसान हो गया है। तो ये इस किस्म का इल्म था। ये भी वो मोमिन खान मोमिन जो है उसमें भी महारत हासिल थी उनको। और इसके अलावा मोमिन जो है उन्होंने शाह नसीर की भी शागिर्दी इख्तियार की, जो कि उस ज़माने के बहुत मशहूर शायर थे। और मोमिन की शायरी जो है वो सादगी है, बरजस्तगी है, जज़्बात की गहराई है। उनकी शायरी में इश्क के जज़्बात हैं। सादा से अल्फाज में शेर कहते हैं, लेकिन शेर जो है वो कमाल का कहते हैं। और इसी तरह उनकी मौत जो है वो भी एक हादसे में हुई थी और वो छत से गिर गए थे और 5 माह जो है वो बीमार रहे और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ और इसीलिए दहली में ही आसूदा खाक उनको दफन कर दिया गया। मोमिन का ये शेर जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। उस ज़माने में शायद लोग बहुत ही कम एक दूसरे की तारीफ़ करते थे, लेकिन मोमिन के इस शेर की इतनी तारीफ़ की गई थी कि हर शायर ये कहता था कि मोमिन हमारा सारा कलाम ले लो और हमें ये शेर दे दो। इसलिए ये शेर जो है इनकी पहचान बना और इनकी शोहरत का सबब बना। आज जो हमने गज़ल पढ़नी है वो भी इस ये उसी गज़ल का जो है वो शेर लिया गया है। इसके अलावा एक और शेर भी, ये भी बहुत ज़्यादा उनका मशहूर हुआ, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये दोनों गज़लें जो है उनके ज़माने की मशहूर तरीन जो हैं गज़लियात में आती हैं। इस तरह से अज़ीज़ तलबा हमने मोमिन का तारुफ़ भी जो है वो पढ़ा। और मोमिन जो है उर्दू में गज़ल के बहुत माहिर शायर थे और उनकी गज़ल की ख़ुसूसियात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ सनत तज़ाद का भी ज़िक्र है जो कि हम ऑलरेडी भी आपको करवा चुके हैं, लेकिन शेर के अंदर भी आएगा सनत तज़ाद का ज़िक्र, तो वो भी हम करवाएँगे। तो पहला ही शेर है, असर उसको पूरी की पूरी गज़ल जो है इश्क़ मजाज़ी के हवाले से अपने महबूब के दुःख में, जुदाई में लिखी गई है। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। अब यहाँ रंज और राहत दो मुतज़ाद अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करके शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। इस सिंपल सा शेर है कि शायर कह रहा है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ लेकिन मेरे महबूब को मेरे किसी रवैये से, किसी जज़्बात और एहसासात
जो हैं उसको वो हर रवैये को नज़र अंदाज करता है, किसी बात का एहसास नहीं होता। चाहे मैं दुःख की कैफ़ियत में हूँ, चाहे खुशी की कैफ़ियत में, मेरा महबूब मुझसे मुकम्मल जो है वो दूर है और वो मेरी हर बात को नज़रअंदाज करता है, और यही रवैया जो है ये शायर के लिए दुःख का बायस है। तो आज हम लोग जो हैं वो मोमिन खान मोमिन के ग़ज़ल के पहले शेर की तशरीह जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आपको ये बता दिया जाए कि ये सारे के सारे नोट्स जो हैं ये हमारे अपने तैयार करते हैं, किसी भी रेलिवेंट ग्रामर से नहीं लिए गए। इसी वजह से जब आप नोट्स रेडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें हमने जितने भी शेर इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे जो हैं आम ग्रामर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। तो असर उसको ज़रा नहीं होता, रंजो राहत फ़िज़ा नहीं होता। तो हम तशरीह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पैराग्राफ हमेशा शायर की शायरी की खसूसियात के बारे में होता है। मोमिन खान मोमिन उर्दू के मुमताज़ शायर हैं। मोमिन और गालिब एक ही ज़माने के शायर हैं। उन्होंने शायरी की बहुत सी असनाफ़ में दबा आज़माई की, लेकिन असल शोहरत उन्हें गज़ल से मिली। मोमिन का मिज़ाज नाज़ुक और रोमानवी है। उनकी शायरी में सादगी, बरजस्तगी और जज़्बात की गहराई नुमायाँ है। उनकी ग़ज़लों में इश्क व मोहब्बत के जज़्बात को नज़ाकत से पेश किया गया है। उन्होंने सादा मगर दिलनशीं अंदाज से इश्क व आशिकी के जज़्बात को अपनी ग़ज़लों में पेश किया है, इसीलिए वो हमेशा जज़्बाती शायर के हवाले से मशहूर हुए। इस शेर में शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल करते हुए रंज और राहत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये शेर इश्क मजाजी की बुलंदियों को छू रहा है। शायर अपने बेहिस महबूब से गिला शिकवा करते हुए कहता है कि ए महबूब, मैं तुझसे क्या शिकवा करूं, तू तो इतना बेहिस और संगदिल है कि ना तुम पर किसी मोहब्बत का असर होता है, ना किसी कुर्बानी का, और ना ही किसी खूबसूरत जज्बे का, बल्कि तुमने तो अपना दिल पत्थर का कर लिया है। वो कहता है कि महबूब की खातिर हमने कितनी अज़ियतें, तकलीफ़ें और गम बर्दाश्त किए, जगह-जगह ज़िल्लत के सामने किए, मगर संगदिल महबूब ने मुड़कर भी हमारी तरफ ना देखा। इसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे। वो जा रहा था मुझको दोराहे पे छोड़कर, दोराहे कहते हैं दो रास्ते। वो जा रहा था मुझको दोराहे पे छोड़कर, देखा नहीं गया मगर देखते रहे, कि महबूब को जाता हुए हम देख नहीं सकते थे, लेकिन मजबूर थे के देखते ही रहे। शायर कहता है कि वो महबूब को देखने की खातिर, हासिल करने की खातिर क्या-क्या ना कर गुज़रा, मगर उस ज़ालिम शख्स पर ज़रा-सा भी उसकी मोहब्बत का असर ना हुआ। उसने हर तरह की बदनामी और रुसवाई मोल ली, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत करता था, मगर महबूब ने कभी उसकी मोहब्बत को ना समझा और ना पज़ीराई की। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। शायर कहता है कि उसकी समझ से बाहिर है कि महबूब को ख़ास सिर्फ़ उसी से क्यों शिकायतें हैं, अहले महफ़िल में बाकी सबसे तो वो बहुत हँस-हँस कर मिलता है, सबकी खुशी में खुश और गम में गमज़दा होता है। मगर जब उसकी बारी आती है तो ना उसे उसकी कोई खुशी नज़र आती है और ना गम। वो ऐसे अनजान बन जाता है जैसे इसका कोई वजूद ही नहीं। यही वजह है कि शायर के महबूब को देखकर जो खुशी के जज़्बात चेहरे पर आते हैं, वो उसके सर्द रवैये की वजह से मद्धम पड़ गए। शायद महबूब की बेरुख़ी, बेवफ़ाई, संगदिली और बेमुरव्वती उसे जीते जी मार रही है। वो कहता है कि क्या महबूब को ये एहसास नहीं कि गम, बल्कि मुसलसल गम इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, और महबूब की संगदिली उसे मुसलसल अज़ियत में मुब्तला कर रही है। मगर कोई शख्स इतना बेहिस और बेमुरव्वत कैसे हो सकता है? उसे किसी के दिली जज़्बात का एहसास तक ना हो, तक नहीं। इसीलिए शायर कहता है कि ना जाने उसे इस ज़ालिम शख्स से क्यों मोहब्बत हो गई। इतने संगदिल और बेहिस शख्स से तो प्यार करना वैसे ही बेवकूफ़ी है। इसीलिए शायद इस बात पर परेशान है कि उस जैसे वफ़ाशार शख्स से आखिर में वो को मोहब्बत क्यों ना हो सकी। वो तो वफ़ा के मतलब से ही ना वाकिफ़ है। उसके बाद रेलेवेंट शेर लिखेंगे। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। इस तरह से अज़ीज़ तलबा ग़ज़ल नंबर 2 मोमिन ख़ान मोमिन के शेर नंबर 1 की तशरीह कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको तशरीह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आप जो है तशरीह करेंगे तो पेपर में इंशाल्लाह मुकम्मल नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। अगर आपको तशरीह पसंद आ गई है, लेक्चर पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।